नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। देश और दुनिया की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, न सिर्फ भारतवर्ष की बल्कि विश्व के ज़्यादातर देशों की। रूस, यूक्रेन, इज़राइल, गाज़ा, ईरान, उधर पीछे से अमेरिका, चीन, ताइवान, कई तरह की चर्चाएँ हम लोग सुन रहे हैं। देशवासी भी सुन रहे हैं और विश्व के लोग भी सुन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह लॉन्ग ट्रांजिटिंग करने वाले यानी ज़्यादा समय तक एक राशि में टिकने वाले 4 ग्रह शनि, बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर, राहु, केतु। ये चारों दीर्घगामी ग्रह सबसे ज्यादा असर डालते हैं देश दुनिया पर और किसी भी जातक की व्यक्तिगत कुंडली पर भी। शनि देव जब राशि बदलेंगे, बृहस्पति जब राशि बदलेंगे, राहु केतु जब अपनी अपनी राशियां बदलेंगे, तो हर व्यक्ति की स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक। शनि देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पे, इस पे मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। राहु के राशि परिवर्तन पर मैं वीडियो डाल चुका हूं कि देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज केतु के बारे में जानकारी आपको देने के लिए आया हूं। इसके बाद गुरु के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पे भी अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। हालांकि अतिचारी गुरु क्या फल देगा, इस पे मैं जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी कुछ और नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आज देखते हैं केतु के कन्या राशि से सिंह राशि में आने का क्या प्रभाव देश दुनिया पर पड़ने वाला है। हाँ, केतु कन्या से सिंह में आएगा क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं। दूसरे ग्रह राहु केतु के अलावा आगे की तरफ चलते हैं। कोई दूसरा ग्रह होता तो कन्या से तुला में जाता, लेकिन ये केतु है इसलिए कन्या से सिंह में आ रहे हैं 31 मई 2025 को। अब सिंह में केतु का विचरण विश्व में बढ़ते हुए तनाव, एक दूसरे देशों के प्रति घृणा, नफरत, वर्चस्व की लड़ाई और इन 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन करना निश्चित तौर पे असर तो डालेगा कुछ ना कुछ। और कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसे आप सिर्फ भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, उसे आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो सिर्फ मुझ पे या मेरे राज्य पे या मेरे देश पे ही नहीं, पूरे विश्व पे, पूरी पृथ्वी पे इसका प्रभाव पड़ता है। यानी एक ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो पूरे ब्रह्मांड पे असर करता है, पूरी पृथ्वी पे असर करता है। तो केतु का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, इस पे चर्चा करेंगे और जानकारी देने की कोशिश मैं आपको करूंगा। 31 मई 2025 को जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यह पूरे 18 महीने तक सिंह राशि में ही रहेंगे। राहु 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। हालांकि दशा अंतरदशा में दोनों का समय अलग अलग है। राहु 18 वर्षों तक रहते हैं, यानी 18 वर्ष की महादशा होती है राहु की, लेकिन केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। तो सिंह राशि में रहते हुए केतु कई क्षेत्रों में परिवर्तन का कारक बनेगा। आइए देखते हैं सिंह राशि में केतु के गोचर का प्रभाव देश, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन पर कैसे पड़ेगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप समझें केतु और सिंह राशि का संबंध। केतु को ज्योतिष में रहस्यमयी और गूढ़ ग्रह माना गया है। इसका प्रभाव ज्यादातर आध्यात्मिकता, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। केतु भौतिक दुनिया की ओर से
व्यक्ति का ध्यान हटाकर उसे आंतरिक संसार की ओर ले जाता है। सिंह राशि का प्रतीक शेर है और इसे सूर्य की राशि कहा जाता है। जाहिर है राजा का प्रतिनिधित्व भी सिंह राशि और सूर्य ही करते हैं। सिंह राशि साहस, नेतृत्व, आत्मविश्वास और सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो इन गुणों में असामान्यता और गूढ़ता का मिश्रण होता है। सिंह का स्वामी सूर्य है और सूर्य के प्रभाव को केतु के साथ मिलाने से नेतृत्व, सत्ता और आत्मसम्मान में परिवर्तन होते हैं। देश और दुनिया पे इसका प्रभाव, राजनीति और नेतृत्व में बदलाव। केतु का सिंह राशि में गोचर राजनेताओं और शासन व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगा। इस दौरान अस्थिरता बढ़ सकती है और विश्व के कई प्रमुख नेताओं के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। कई देशों में सत्ताधारी लोगों के प्रति असंतोष बढ़ेगा और नेतृत्व में परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। केतु का गोचर सत्ताओं को अस्थिर करेगा। सिंह राशि सत्ता का प्रतीक है और केतु का प्रभाव सत्ता के स्थायित्व को कमजोर कर सकता है। इसके चलते सरकारें और राजनीतिक संगठन अपने फैसलों में अस्थिरता का सामना कर सकते हैं। कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं भी बन सकती हैं। विश्व स्तर पर संघर्ष और विवाद होने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि या सिंह, शेर, लायन साहस और प्रभुत्व का प्रतीक होता है और जब केतु इस राशि में होता है तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद और संघर्षों को बढ़ावा दे सकता है। कई देशों में आंतरिक और बाहरी संघर्ष बढ़ सकते हैं। ये समय कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रक्षा और सैन्य मामलों पर भी इसका असर पड़ेगा। सिंह को योद्धाओं और नेतृत्व से भी जोड़ा जाता है। इस गोचर के दौरान कई देश अपनी सैन्य शक्ति में बदलाव की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ देशों में सैन्य मामलों में हस्तक्षेप या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन के योग भी दिखेंगे। केतु का गोचर सामाजिक ढांचों पर भी असर डालता है। इस समय सामाजिक और सांस्कृतिक रचनाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लोग नए विचारों और परिवर्तन के प्रति अधिक खुले हो सकते हैं। मार्केट में, बाजार में अस्थिरता के योग बनते हैं। केतु का सिंह में गोचर शेयर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह होता है और इसका प्रभाव अनिश्चितता से भरा होता है। इससे बाजार में अस्थिरता और निवेशकों के मन में असमंजस की स्थिति बढ़ सकती है। शेयर बाजार में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक लाइन में यहाँ केतु के बारे में और बताना चाहता हूं आपको कि केतु जो है डिटैचमेंट का कारक होता है। केतु जिस चीज से जुड़ता है उस चीज से काटने लगता है। राहु जुड़ता है तो उस चीज की प्राप्ति की इच्छा जातक के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन केतु जुड़ता है तो जातक के अंदर संन्यास, त्याग और निराशा या वैराग्य, निराशा नहीं, इसे आप वैराग्य के तौर पे समझ सकते हैं। नई गूढ़ तकनीकों और अनुसंधान में निवेश होगा इस गोचर के दौरान। केतु विज्ञान, अनुसंधान और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ग्रह है। इस गोचर के दौरान तकनीकी क्षेत्रों में नए आविष्कार और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इस वक्त जान रहे हैं, और रोबोटिक्स क्षेत्रों में वृद्धि हो सकती है। बिजनेस और व्यापार में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से
ये समय कठिनाइयों से भरा हो सकता है। नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा सकते हैं और व्यापार में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। ये समय व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी सिंह राशि में केतु का विचरण प्रभाव डालेगा। नेतृत्व और आत्मसम्मान में बदलाव दिखेगा। सिंह राशि नेतृत्व और आत्मसम्मान की प्रतीक है। केतु के प्रभाव से व्यक्तियों का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। आप समझ लीजिए इस चीज को इस दृष्टि से कि सिंह राशि के जातकों के अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी केतु के इस गोचर के दौरान। कई लोग अपने जीवन में नेतृत्व क्षमता को लेकर असमंजस में आ सकते हैं और आत्मसम्मान में कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य सम्मान का मुख्य कारक है। हाँ, आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होगी इस गोचर के दौरान। केतु व्यक्ति को आंतरिक ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इस गोचर के दौरान लोग भौतिक संसार से परे जाकर अपने भीतर झांकने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की ओर रुझान बढ़ सकता है। ये उन लोगों के लिए एक उपयुक्त समय है जो लोग योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न है या युक्त है। रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखेगा। सिंह का संबंध प्रेम और रिश्तों से भी है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव की स्वामी होती है। इस वजह से पंचम भाव के जो फल हैं सिंह राशि के साथ जुड़े हुए हैं, यानी प्रेम संबंध, संतान। सिंह राशि या सूर्य भी एक कारक है इसका। हालांकि कारकों में गड़बड़ मत कीजिएगा। संतान का कारक बृहस्पति ही होता है और पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है। सूर्य पंचम भाव का कारक नहीं होता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव में होती है। इस वजह से सिंह राशि का संबंध प्रेम और रिश्तों से भी है। इसलिए केतु के गोचर के कारण संबंधों में अस्थिरता आ सकती है। क्यों? क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु काटता है संबंध को। कई लोग अपने रिश्तों को लेकर असमंजस में पड़ सकते हैं। इस समय में साझेदारियों और प्रेम संबंधों में दरारें आ सकती हैं, लेकिन साथ ही ये आत्म जागरूकता का समय भी है जो रिश्तों में नयापन ला सकता है। कैरियर और व्यक्तिगत पहचान पर भी इसका असर पड़ने वाला है। यानी केतु का सिंह राशि में गोचर कैरियर और व्यक्तिगत पहचान पर प्रभाव डालेगा। केतु का प्रभाव कैरियर और व्यक्तिगत पहचान पर पड़ता है। कई लोग अपने कैरियर को लेकर असमंजस में रह सकते हैं और खुद को पुनः खोजने का प्रयास कर सकते हैं। ये समय व्यक्तिगत पहचान और कैरियर के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने का है। स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसे समझते हैं। केतु के गोचर के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। ये समय अनिश्चितता और अस्थिरता का रहेगा, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से इस समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक उपचार का ये बेहतर समय है। इस समय में जो लोग आध्यात्मिक उपचार, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान और प्रार्थना जैसी गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे, ये समय मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का है। यानी जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे उनको आंतरिक शांति की प्राप्ति होगी। केतु का प्रभाव कभी-कभी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना आवश्यक है। केतु की वजह से स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है पेट दर्द की, स्टोमक पेन की। बेली नहीं, बाहर का हिस्सा जो है, पेट जब बड़ा दिखता है तो वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है भीतर के पेट को रिप्रेजेंट करता है। राहु और केतु दोनों पेट के कारक हैं।
पेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पेट दर्द से आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि सिंह राशि का संबंध पेट से है। केतु का गोचर जो है, इसका लाभ या इससे होने वाली हानि से अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करें। मानसिक शांति मिलेगी और आत्म जागरूकता बढ़ेगी। सूर्य के लिए उपाय जो आप कर सकते हैं वो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना, सुबह सूर्य को जल चढ़ाना और गायत्री मंत्र का जाप या सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु की वजह से परेशानी चूंकि आएगी, सिंह राशि में केतु के गोचर की वजह से परेशानी आएगी, इसलिए केतु का दान और मंत्र जाप आपके लिए काफी लाभजनक और सकारात्मक रह सकता है। केतु का मंत्र जाप करें, केतु से संबंधी वस्तुओं का दान करें। काले और सफेद तिल दोनों मिक्स करके आप 25-25 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम के ले लें। बहते पानी में अगर आप बहा देंगे तो राहु केतु के बुरे फल कुछ हद तक आपको कम हो जाएंगे। तिल का दान, काले कपड़े का दान, काले कुत्ते को भोजन देना केतु को शांत करने में सहायक होता है और सबसे ज्यादा सहायक होता है अगर आप अंधे व्यक्ति की सेवा करते हैं तो। सिंह और केतु के प्रभाव के कारण जो अस्थिरता आएगी, इसमें आपको धीरज बनाए रखना बहुत जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इस तरह केतु का सिंह राशि में गोचर दुनिया, समाज और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला समय है। इसके प्रभाव से राजनीति में अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियां और समाज में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आत्मचिंतन, आंतरिक जागरूकता और योग ध्यान में रुझान को बढ़ावा देने वाला है। केतु का सबसे बेहतरीन उपाय जो मैंने आपको बताया, अगर आप पानी में तिल नहीं बहा सकते, कुत्ते को भोजन देने में भी आपको समस्या है, तो सबसे बेहतरीन है किसी ब्लाइंड स्कूल को चुन लीजिए और उस ब्लाइंड स्कूल में महीने में 2 महीने में एक बार जब भी आपको मौका मिले, अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर वहां दाल, चावल, आटा, चीनी, नमक, कुछ खाने पीने का सामान इस तरह का ब्लाइंड स्कूल में दान करके आइए। और व्यक्तिगत तौर पे किसी ब्लाइंड की अगर आप मदद कर सकते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। अपने हिसाब से आप ये उपाय कर सकते हैं। केतु का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, कुछ ना कर सके तो। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति सबकी नहीं होती कि वो दान कर सके, लेकिन फिर भी दान की कोई निश्चित राशि नहीं होती। अब 5 रुपए का दान भी अगर कर सकते हैं किसी ब्लाइंड को तो जरूर कीजिए। और वो भी नहीं कर सकते, केतु का मंत्र तो जरूर दान यानी जरूर कीजिए, केतु का मंत्र जाप कीजिए। लेकिन 5-10 रुपए मैं समझता हूं ब्लाइंड को आप डोनेशन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो स्पिरिचुअल हाइट को जो प्राप्त करना चाहते हैं, अमूमन मैक्सिमम लोग कुंडली दिखाते वक्त पूछते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ क्या कहती है, स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन समय है कि वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर की तरफ लेकर जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को मजबूत करें। तो ये था फल केतु का सिंह राशि में आने का। ये एक जनरल देश दुनिया की दृष्टि से ये फल मैंने आपको बताया है। आने वाले समय में राहु केतु जब राशि परिवर्तन करने वाले होंगे, यानी 31 मई 2025 के पहले ही राहु और केतु के बारे में 12 की 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए फिर से लाइव आऊंगा। यानी ये जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए राहु का क्या फल मिलने वाला है और केतु का क्या फल मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।